नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन कैसे अपडेट करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए हम यहाँ हमारे कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं और ब्राउज़र के अंदर हम आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक टाइप करके सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होता है, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरीके से आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए हमें यहाँ माई आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। जैसे ही हम यहाँ माई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली गेट आधार के नीचे देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा 4th नंबर पर। तो हमें यहाँ डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पर आधार नंबर और OTP के द्वारा लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए लॉगिन बटन दिया गया है। सिंपली हमें यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना होता है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। हमें यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लेना होता है। आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर कैप्चा भी प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद नीचे देखिए सेंड OTP का बटन दिया गया है। तो हमें यहाँ सिंपली सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर लेना है। सेंड OTP के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार OTP भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, OTP को हमें यहाँ पर नीचे की तरफ फिल कर लेना है और OTP फिल करने के बाद नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड और फिर आगे देखिए हमें ऑनलाइन अपडेट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए हमें यहाँ ऑनलाइन अपडेट सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें कुछ गाइडेंस लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके अंदर आधार अपडेट के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो फिलहाल दोस्तों, आधार अपडेट करने के लिए हमें नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है उसे यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि दोस्तों, हमें हमारे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए हमें लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है एड्रेस का उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इनमें से कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एड्रेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमें आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज करना है। तो उसके बाद हम यहाँ नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने करेंट डिटेल ओपन होकर आ जाता है और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें डिटेल्स टू बी अपडेटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है उसे हमें फिल कर लेना होता है। जैसा कि यहाँ पर हमें हमारा एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस फिल कर लेंगे। एड्रेस में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ केयर ऑफ फिल करना होता है। केयर ऑफ के अंदर हमें पिता या पति का नाम फिल कर लेना होता है। जैसे कि दोस्तों, हमने यहाँ पर पिता का नाम फिल कर लिया है और इंग्लिश में जैसे ही हम यहाँ पर नाम फिल करेंगे तो नीचे हमारे नेटिव लैंग्वेज में भी नाम ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है। अगर आपका जो नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि
दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, जो कि हमें गूगल से मिल गया है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन टाइपिंग करके आपका जो वर्ड रहेगा उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर गूगल में जाकर हिंदी टाइपिंग सर्च किया और वहाँ पर हमने हिंदी में प्रॉपर हमारा जो नाम था वो टाइप किया, और टाइप करने के बाद वही नाम हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो इसी तरीके से आप अपने नेटिव लैंग्वेज का कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करके आपका जो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा या वर्ड में कुछ मिस्टेक रहेगा उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पोल नंबर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और फिर यहाँ से फिर हम कॉपी करके आधार कार्ड की वेबसाइट पर हम जाकर इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कुछ इस तरीके से हमारा एड्रेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो आप जो है आपके ग्राम प्रधान या अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आप शहरी इलाके के जो नगर सेवक या एमपी एमएलए होते हैं उनसे एक लेटर भी लिखवा के ले सकते हो, जिस पर आपका फ़ोटो भी लगा रहेगा। वो एक तरह से आपके आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम कर जाता है, ठीक है। तो आप अगर एमपी एमएलए का लेटर लेते हैं तो उसके द्वारा भी आप अपने आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों हमारे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए एमपी एमएलए का लेटर का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको एमपी एमएलए का लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो आप गूगल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर आधार अपडेट एमपी एमएलए फॉर्मेट तो आपको वहां पर पीडीएफ के तौर पर एमपी एमएलए का जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस पर एक फ़ोटो लगाइए और आपका पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपके नज़दीकी एमपी एमएलए के पास जाकर उस पर स्टैम्प या सिग्नेचर लेकर आ जाइए और फिर वही डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड के वेबसाइट पर आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया है और अभी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में दोस्तों हम यहाँ पर UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशूड बाय एमपी एमएलए एमएलसी म्यूनिसिपल काउंसिलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फिर कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी हमने यहाँ पर एमपी एमएलए का फॉर्मेट अपलोड कर लिया है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक बार हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है उसका एक बार प्रीव्यू हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके आप इसमें चेंजेस अभी भी कर सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल बराबर है तो नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और फिर यहाँ दोनों ऑप्शन पर टिक मार्क कर लेना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पर 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर नीचे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए पेटीएम एप्लीकेशन के द्वारा ये स्कैनर स्कैन कर लेना होता है। जैसे ही दोस्तों हम पेटीएम एप्लीकेशन के द्वारा ये स्कैनर स्कैन कर लेते हैं तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ से दोस्तों हमें पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना होता है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा
रिसिप्ट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर हमें थोड़ा वेट कर लेना है। जैसा कि हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो चुका है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और हमें जिस भी फोल्डर में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सेव करना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी दोस्तों हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेफ्ट साइड में देखिए कॉर्नर में डाउनलोड होकर आ चुका है। तो चलते इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी ओपन होकर आ जाता है। इसके अंदर हमें SRN नंबर भी देखने को मिल जाता है। SRN नंबर के द्वारा आप अपने आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस ऑनलाइन जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों एक बार जैसे ही आपको ये रिसिप्ट जनरेट होकर मिल जाता है, आपको इसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना वेट कर लेना होता है, क्योंकि आधार अपडेट का जो टाइम है वो मैक्सिमम 1 महीने का होता है। 1 महीने के अंदर में आपको आपका आधार कार्ड अपडेट होकर मिल जाता है और फिर आप आसानी से जाकर ऑनलाइन अपना आधार कार्ड नया डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर हम गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और फिर डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारे आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस फिलहाल वैलिडेशन स्टेज शो कर रहा है। तो एक बार दोस्तों जैसे ही हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हमें स्टेटस में कंप्लीटेड शो कर देगा और फिर हम आसानी से हमारा आधार कार्ड ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन जाकर चेंज कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।